नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं बुलेटिन तैयार कर रहा हूं तो उस समय, या आप बुलेटिन देख रहे हैं तो उस समय अमेरिका के बोस्टन शहर से एक हवाई जहाज उड़ चुका है। वो भारत के दिल्ली शहर में आने वाला है। कल सुबह भारतीय समय अनुसार 8 बजे पहुंच जाएगा। उसमें एक कॉकरोच है और दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर दिल्ली में कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। क्या ये हमें दिखाई देगा कल सुबह का माहौल? बड़ा सवाल उठता है। अभिजीत दीपके की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम ये है कि सुबह 8 बजे लैंडिंग होगी, 8:30 तक वो बाहर निकलेगा। फिर अगर हो हल्ला नहीं हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी निषेधात्मक कार्रवाई नहीं की, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाया जाएगा, वहां से परमिशन मांगी जाएगी। कॉकरोचों को बड़ी उम्मीद है कि तुरंत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, जो कि जंतर मंतर के बिल्कुल करीब में है, अनुमति दे देगा और जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जंतर मंतर पर धरने के लिए आपको पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है और 10 दिन पहले या कम से कम 7 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो पुलिस तो यही कहेगी कि 10 दिन बाद आइएगा, 10 दिन बाद परमिशन दे देंगे या नहीं देंगे, या कोई टोका टाकी होगी कि कितने लोग होंगे कितने नहीं लोग होंगे। आखिर इसी कॉकरोच जनता पार्टी का जब ट्विटर हैंडल सस्पेंड किया गया था तो भारत सरकार ने कहा था कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। तो जब ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत इस तरह की बातें कही जा सकती हैं, तो खुद कॉकरोच की मौजूदगी को लेकर इस तरह की बातें क्यों नहीं कही जा सकती? चलिए मान लीजिए सब कुछ सही हो गया, तो 10 साढ़े 10 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कहा गया है कि कोई भी वहां पर पहुंच सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको ये बताना नहीं है, जताना नहीं है, ना अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह या झंडा लेकर आना है, ना अपने कार्यकर्ताओं की फौज लेकर आनी है। यानी व्यक्तिगत तौर पर कोई आ सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि पीसफुल रहेगा, सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। वो तो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि लाठी डंडा लेकर पहुंचेंगे और कॉकरोचों को खत्म कर देंगे। अब लाठी डंडा की जगह अगर वो कहते हैं हिट लेकर पहुंचेंगे और उससे हिट करेंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो तो कोई हिंसा नहीं करना चाहते। फंडिंग कहीं से आ नहीं रही, 100 रुपया कोई भी बेरोजगार लड़का दे सकता है। और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है अगर बेरोजगार लड़का 100 रुपये भी नहीं दे सकता तो इसके लिए सरकार दोषी है कि उसने इतनी व्यवस्था नहीं की कि बेरोजगार के जेब में 100 रुपये अतिरिक्त हो। करारा व्यंग है। लेकिन इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने माहौल बना दिया है, कॉकरोचों के पक्ष में माहौल बना दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि 2002 से लेकर 2025 के बीच में 45 पेपर लीक हुए। ये नौकरी से संबंधित थे, ये एग्जाम जो 12th क्लास का एग्जाम या कोई प्रोफेशनल एग्जाम, नीट या कोई भी एग्जाम, उससे पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, इनसे संबंधित एग्जाम थे। और ये 45 वो है जिसमें 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट बैठे। 3.86 करोड़ लोग बच्चे इससे प्रभावित हुए, 3.25 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। 2002 में वाजपेयी जी थे, बीच में 10 साल मनमोहन सिंह रहे और 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 1658 लोग अरेस्ट किए गए, चार्जशीट 925 मामलों में दाखिल की गई, 2 केस में 18 लोग कन्विक्ट किए गए, जुडिशियल कस्टडी में 43 लोग हैं। आमतौर पर रीटेस्ट कराने में 180 दिन से ज्यादा का समय लगा और कई बार तो 4 साल से ज्यादा का समय लगा। एक ये आंकड़ा है जो बताता है कि कैसे सिस्टम चल रहा है। और वाजपेयी जी के समय पेपर लीक हुए, मनमोहन सिंह के समय पेपर लीक हुए,
कोई इस्तीफा नहीं हुआ। मोदी जी के समय पेपर लीक हो रहे हैं, कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है। 45 में से 23 बार ऐसे समय पेपर लीक हुआ जहां पर केंद्र में या राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार थी। 14 बार ऐसा पेपर लीक हुआ जिसमें केंद्र में या राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और बाकी में अन्य विपक्षी दलों की सरकार थी जो या बीजेपी और कांग्रेस से लेना देना नहीं था। सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए, दूसरे नंबर पर राजस्थान में हुए, तीसरे नंबर पर गुजरात में हुए। तो ये जो आंकड़े हैं ये हमारे सामने हैं और इसके साथ साथ ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये करेगी क्या, इसके लिए शशि थरूर ने 2, 4, 5 आइडिया दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक लेख छपा है। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि वो एक सांसद होने के नाते वो कहना चाहते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बनाए जाने की जरूरत है। यानी आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो कॉरपोरेटर हो सकता है, वो पंच सरपंच हो सकता है, वो एमएलए हो सकता है, वो सांसद हो सकता है, उसको जवाबदेही उसकी तय करने की जरूरत है। और आप एमएलए और एमपी के जो दफ्तर के अंदर शिकायतें का अंबार लगा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, अधिकारियों से अपने मांग को सामने रख सकते हैं, आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके जरूरी जानकारी पहुंचाकर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम को कंडक्ट करने के हिसाब से हो या वो कोटा को लेकर हो, हायरिंग कोटा को लेकर हो। फिर आप इंस्टीट्यूशनल प्रेशर को लीवरेज कर सकते हैं। मास ड्राइव थ्राइव्स ऑन नैरेटिव्स, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, छवि बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए आप कंक्रीट ढंग से अपनी बात सामने रखेंगे और विकल्प सामने रखेंगे। सिर्फ खामखा का हो हल्ला नहीं होगा, एक सोल्यूशन बेस्ड धरना प्रदर्शन होगा तो मीडिया भी कवर करने के लिए इसके लिए बाध्य हो जाएगा। और जो माननीय हैं, जो सांसद महोदय हैं, वो संसद के बाहर या संसद के अंदर या दोनों जगह आपकी बात रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आपको उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा और प्रेशराइज करके रखना पड़ेगा। एडवोकेसी को पेशेवर अंदाज में सामने रखना पड़ेगा। पावर ऑफ पार्टिसिपेशन की बात भी शशि थरूर कर रहे हैं कि आप सिस्टम बदलना चाहते हैं लेकिन सिस्टम के अंदर जाकर ही आप सिस्टम को बदल सकते हैं, पहली बात। दूसरा, सिस्टम अगर आपको बदलना है तो कोई भी ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जो आपकी पसंद के हो सकते हैं, उनके साथ आपको काम करना चाहिए। अपनी पावर को, अपनी शक्ति को जाया होने देने की बजाय स्ट्रीमलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और स्टे वोकल, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे रेजिलिएंट। यानी बोलते रहिए, अपनी बात सामने रखिए, आवाज निकालते रहिए, जो शोर मचाते रहिए, संगठित रहिए और विद्रोही स्वभाव अपना बनाए रखिए। ये शशि थरूर ने कॉकरोच जनता पार्टी को राय दी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।